7 अक्टूबर साल 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो दुनिया को यह अंदाजा नहीं था कि यह जंग इतनी भयंकर हो जाएगी। हमास के बाद हिजबुल्लाह, ईरान, हूती जैसे इजराइल के दुश्मनों ने एक एक कर उस पर हमले किए और बेहद बड़े युद्ध की आहट पूरे पश्चिम एशिया में सुनाई देने लगी। हालांकि इजराइल अब तक सभी मोर्चों पर भारी पड़ा है। इजराइल एक साथ 7 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, लेकिन यह बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि एक देश लगातार 7 मोर्चे पर एक साथ जंग कैसे लड़ रहा है और ये मोर्चे आखिर हैं कौन। इसके साथ ही क्या है इजराइल के इन 7 जंगों की पूरी कहानी, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर 180 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी। उसका दावा है कि 90% से ज्यादा मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी। इसके बाद इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। अप्रैल के बाद अब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा, लेकिन मध्य पूर्व में ईरान के ऐसे 7 मोर्चे हैं जो नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा रखे हैं। अब ये मोर्चे कौन कौन से हैं जिन्हें ईरान के प्यांदे के तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है। पहला है गाजा पट्टी। साल 1987 में बने हमास को इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस्माइल हानिया इसका मुखिया था, जिसे जुलाई में इजराइल ने मार गिराया था। साल 2007 में हमास का गाजा पट्टी पर दबदबा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान ही करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग भी मिलती है। हमास के अलावा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का एक संगठन भी एक्टिव है। यह हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 1970 में बने इस संगठन को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। इसके अलावा दूसरा मोर्चा है वेस्ट बैंक का। इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है। वेस्ट बैंक में भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक्टिव हैं। गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक से भी हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके इजराइल पर हमला करते आए हैं। इसके बाद तीसरा मोर्चा है लेबनान। यहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव है। 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस संगठन को बनाया था। हिजबुल्लाह को भी कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इसका मकसद ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति को दूसरे देश में फैलाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चे खड़ा करना है। इजराइल के खिलाफ इस जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है। साल 2006 में भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 35 दिन तक जंग लड़ी थी और इसमें 158 इजरायली नागरिकों की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा अगला मोर्चा खुद इराक है। यहां पर भी कई चरमपंथी संगठन हैं जिनका साथ ईरान देता आया है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम से एक संगठन है जिसके पास 2 लाख से भी ज्यादा लड़ाके हैं। बद्र संगठन भी है जिसे ईरान इराक युद्ध के वक्त ईरानी इंटेलिजेंस ने बनाया था। इन दोनों के अलावा असैब अल हक नाम का भी एक संगठन है। बद्र और असैब अल हक के पास 15 से 30 हजार लड़ाके होने का दावा भी होता आया है। अगला मोर्चा खुद सीरिया है। फातेमियों ब्रिगेड है जो ईरान में अफगानी शरणार्थियों का संगठन है। इसे सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था। सीरिया में लड़ने के लिए शिया पाकिस्तानियों ने जैनबियों ब्रिगेड नाम से एक संगठन बनाया था। इसके अलावा एक कुव्वत अल रिधा नाम का भी संगठन है जिसके लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने ट्रेन किया है। बकीर ब्रिगेड भी है जिसे IRGC का फुल सपोर्ट है और इन सभी संगठनों के पास हजारों लड़ाके भी हैं। इसके अलावा अगला मोर्चा यमन है। यहाँ हूती विद्रोही एक्टिव हैं जो शिया जेदी समुदाय का एक संगठन है। हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। 90 के दशक में हुसैन अल हूती ने इस संगठन को बनाया था। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का भी समर्थन मिलता रहता है। हूती विद्रोही यमन में राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं और हूती के पास 30,000 से भी ज्यादा लड़ाके हैं। इसके बाद अगला और आखिरी मोर्चा है बहरीन। यहाँ पर अल अश्तर ब्रिगेड नाम का एक संगठन एक्टिव है। ईरान की मदद से यह संगठन बहरीन सरकार के खिलाफ लड़ता रहा। साल 2013 में यह संगठन बनकर खड़ा हुआ। अल अश्तर ब्रिगेड को ईरान से न सिर्फ फंडिंग मिलती है बल्कि हथियार और विस्फोटक भी मिलते हैं। अल अश्तर ब्रिगेड को हिजबुल्लाह का भी समर्थन मिलता रहता है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग कब बड़े वॉर में तब्दील होगी, इसके कयास लगाना मुश्किल है। हालांकि ईरान के जंग में कूद पड़ने से इसकी संभावनाएं और भी तेज हो गई हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने पहली बार खुलकर इजराइल का साथ दिया और ईरान की मिसाइलों को मार गिराने में उसकी मदद भी की। ऐसा ही दावा ब्रिटेन ने भी किया है। ऐसे में अगर ये जंग बड़ा रूप लेती है तो इजराइल की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर यूरोपीय देश खड़े मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान जंग का अगुआ बनता है तो उसे कतर, इराक, यमन, लेबनान जैसे मुस्लिम देशों का भी साथ मिल सकता है। इसके अलावा इराक, सीरिया, लेबनान, गाजा पट्टी में कई चरमपंथी संगठनों को ईरान का समर्थन हासिल है, जिसे प्रॉक्सी के रूप में जाना जाता है। और अगर तनाव बढ़ता है तो इजराइल के खिलाफ ईरान प्रॉक्सी वॉर को भी बढ़ा सकता है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।